बरेली में हिंसा हुई और इस हिंसा में मौलाना तौकीर रजा समेत तमाम सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या क्या गिरफ्तारियां और क्या क्या कार्रवाई हुई है, बात करने के लिए मेरे साथ बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य साहब हैं। अनुराग सर, अभी तक जो 26 तारीख की हिंसा है, इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई? 26 तारीख को जो घटना हुई थी, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें भीड़ हिंसक हुई और पुलिस को चेतावनी देने के बाद फोर्स यूज़ करनी पड़ी उनको हटाने के लिए। मिनिमल यूज़ ऑफ फोर्स के साथ वहाँ से हटाया गया। उसके बाद जो 10 स्पॉट्स थे जहाँ पे कानून का उल्लंघन हुआ था, उनके संबंध में 10 एफआईआर हम लोगों के द्वारा दर्ज की गई, जो 5 थाना क्षेत्रों में कोतवाली, बारादरी, कैंट, किला और प्रेमनगर, इन 5 थाना क्षेत्रों में 10 एफआईआर दर्ज की गई। अब तक हम लोगों ने कुल 82 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो मुख्य इसके अभियुक्त थे मौलाना तौकीर रजा, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, जिसमें एक है नदीम खान जो मुख्य साजिश करता था, उसको गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर नफीस को आज गिरफ्तार किया गया है। एक और अन्य पार्षद अनीस सकलैनी, जो इस पूरे प्रकरण में जिसकी बहुत ही नेगेटिव और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ 3 अभियुक्त हैं जिनका लंबा आपराधिक इतिहास था, जिनको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और उनके ऊपर 17, एक के ऊपर 17 और एक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं। तो जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि आपराधिक एलिमेंट्स इस भीड़ का हिस्सा थे और इनके द्वारा ही इस तरह के लोग, इन लोगों ने पूछताछ में ये भी बताया कि नदीम जो जनपद शाहजहाँपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा इनसे कॉन्टैक्ट किया गया और इनको यहाँ पे उस भीड़ का हिस्सा होने के लिए बुलाया गया। तो जिससे मंशा भी स्पष्ट होती है कि मंशा ये थी कि अगर कोई आयोजन ऐसा है जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा मना किया गया है, अनुमति नहीं दी गई है, इन राइटिंग अनुमति रिफ्यूज़ की गई है और पहले संवाद स्थापित किया गया है, लगातार 6 दिन तक बातचीत की गई, समझाया गया कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, समस्या आ सकती है। और क्योंकि ये समय त्योहारों का भी समय है और उसके साथ साथ बरेली संवेदनशील जनपद है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को भी और पब्लिक को भी गुमराह करते हुए भीड़ को उकसाया गया एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि वो भीड़ अलग अलग 10 पॉइंट्स पे जब इतनी हिंसक थी, तो अगर वो भीड़ एक साथ इकट्ठी होती तो वो भीड़ काफ़ी हिंसक रूप ले सकती थी। लेकिन पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत, क्योंकि हम लोग अलर्ट थे इस चीज़ को लेके, हम लोगों के द्वारा रोका गया और वहाँ से वापस किया गया। जो कंस्पिरेसी की बात आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में अलग अलग मस्जिदों में नमाजों का टाइम होता है। लोगों को यूनाइट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए टाइम भी एक कर दिया गया था। इस तरह की जो प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग थी, कब से चल रहा था? ये लगभग 6-7 दिन पहले डिक्लेयर किया गया था कि इस तरह का कार्यक्रम होगा और जैसे ही डिक्लेयर किया तो हम लोगों के जो अलग अलग लेवल के गजेटेड ऑफिसर्स हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस एलआईयू के लोग हैं, उनके द्वारा इनसे संवाद स्थापित किया गया, इनको कन्वे किया गया कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम करना इस समय पे बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इट इज़ नॉट वाइज कि इस समय पे प्रोग्राम किया जाए और इससे स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के कार्यक्रमों में कई तरह की घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने सांप्रदायिक रूप ले लिया है और हम उस चीज़ को लेकर बहुत अलर्ट हैं। जनपद में बहुत ही मेहनत के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्राइम पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बावजूद भी इनके द्वारा एक दिन पहले पुलिस और प्रशासन को गुमराह किया गया। एक अपील जारी की गई जिसपे 2 लोगों के साइन है, नदीम खान और डॉक्टर नफीस के, जिसमें इन्होंने कहा कि इस्लामिया ग्राउंड पे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। आप लोग अपना, पब्लिक से अपील की इन्होंने कि आप लोग जुमे की नमाज अपने अपने जगह पे पढ़ें और उसके बाद वापस अपने घर चले जाएं और मौलाना तौकीर अलग से अपना ज्ञापन देंगे। इस अपील को जारी करने के ठीक 2 घंटे बाद इन्हीं लोगों ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से, जो आईएमसी के ग्रुप्स थे, जो उनकी पार्टी है उसके ग्रुप्स थे, उसमें ये शेयर किया कि जो अपील जारी की गई इस पर हमारे सिग्नेचर नहीं है और ये अपील फर्जी है। जबकि इनके द्वारा मीडिया जो साथी हैं उनसे इनसे संपर्क किया गया तो इन्होंने खुद माना इस चीज़ को कि हम लोगों के साइन है और अपील बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेंटेन करने के लिए और ये मैसेज पब्लिक को देने के लिए कि भीड़ इकट्ठा करनी है और जिस तरीके से कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया उसी तरीके से कार्यक्रम करना है, उन्होंने ये किया। इसके साथ साथ ये भी किया कि जो आईएमसी का ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर इस अपील को पोस्ट किया गया, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो प्रशासन और पुलिस के साथ शेयर किया गया, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने अपील दे दी है कि कोई नहीं आएगा, और उसके कुछ ही देर बाद उसको डिलीट कर दिया गया। तो हम लोगों ने आईएमसी का क्योंकि हमारी सोशल मीडिया सेल जो है वो फॉलो करती है, उन्होंने तुरंत 10 मिनट में बताया कि एक पोस्ट किया गया और उसके बाद तुरंत डिलीट कर दिया गया, जिससे ये बहुत स्पष्ट है कि एक साजिश थी कि पुलिस और प्रशासन को गुमराह रखना है ताकि पुलिस इस भ्रम में रहे कि कल कोई नहीं आएगा
और पुलिस अपनी रेडीनेस की स्थिति में ना रहे और फिर इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी जाए कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और पुलिस उसको कंट्रोल ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम लोग स्ट्रेटेजिकली हम लोग एक एक चीज़ रात भर फॉलो कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजिकली 40 से ज़्यादा पॉइंट्स पे अपनी बैरिकेडिंग तैयार की थी और इतनी मजबूत बैरिकेडिंग और फोर्स को इस तरीके से ब्रीफ किया था कि हम लोगों को किसी भी कंडीशन में किसी एक पॉइंट पे इस गैदरिंग को इकट्ठा नहीं होने देना है। कितनी बड़ी हिंसा जो है वो टली है? आप ये मान के चलिए कि अगर 10 पॉइंट्स पे भीड़ एग्रेसिव थी और अगर इस भीड़ को आने दिया जाता और एक सिंगल पॉइंट पे आने दिया जाता तो जिस तरह का इनके पास जिस तरह के आर्म्स बरामद हुए हैं, जिस तरह का इनके पास वेपन्स बरामद हुए हैं, तो ये भीड़ किसी भी कोई भी रूप ले सकती थी। और भीड़ का आप कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है उसका कलेक्टिव बिहेवियर उतना ही एग्रेसिव होता जाता है। और एक दूसरी चीज़ ये भी थी कि अगर अलाउ कर दिया जाता तो फिर पीछे से और भीड़ इकट्ठा होके आती और शहर के अलग अलग कॉर्नर से भीड़ इकट्ठा होके आती। और इस जनपद में हमारे सामने पास्ट में एग्जांपल्स हैं जब इस तरह की कॉल्स दी गई और भीड़ अलग अलग पॉइंट से आई और जब वो एक पॉइंट पे कलेक्ट हुई तो वो उस कलेक्ट होने के दौरान भी उसके द्वारा हिंसक घटनाएं की गई और फिर जब भीड़ डिस्पर्स हुई तो भी उनके द्वारा इस तरह की हिंसक घटनाएं की गई। 2024 फरवरी का एक एग्जाम्पल है जिसमें इसी तरह की एक कॉल दी गई थी और भीड़ गैदर हुई थी और जब वापस भीड़ जा रही थी तो उसमें चाकूबाजी की घटना हो गई थी। तो इसका मतलब जो भीड़ में व्यक्ति आया था ही वॉज आर्म्ड विद अ नाइफ। तो इस तरह की चीज़ें जो पास्ट की हैं और जो एलआईयू के हमारे पास इनपुट्स थे उसके आधार पे हम श्योर थे कि हम लोगों को किसी एक पॉइंट पे इस भीड़ को एकत्र नहीं होने देना। आपने वेपन की बात करी, कितने वेपन्स किस किस तरह के वेपन्स और कितने लोगों के पास से बरामद हुए? हम लोगों ने एक जो जब घटना हुई उसी के स्पॉट पे भी हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिली जिसमें चाकू थे, ब्लेड्स थे, एक अवैध तमंचा भी मौके से बरामद हुआ जो संभवतः किसी जो दंगाई था उसके पोजीशन से वहाँ गिरा। और उसके बाद जो हम लोगों ने लोग अरेस्ट किए हैं उनके पास से पुलिस का एक वायरलेस सेट जो पुलिस से छीना गया था वो बरामद हुआ है। आज जो पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से 2 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। उनके पास से पुलिस से लूटी गई एक एंटी राइट गन भी बरामद हुई है। तो जिससे ये भी स्पष्ट है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जिनका 18-20 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है वो इस भीड़ का पार्ट थे और दूसरे जनपद से आके इस भीड़ का पार्ट थे। तो और इन्हीं के लोगों के द्वारा संपर्क करके उनको बुलवाया गया था। तो जिससे बहुत ही क्लियर है कि इंटेंशन बहुत ख़राब थी और जिस चीज़ की आशंका हमें पहले से थी और जिस चीज़ की वजह से हम लोग रेडी पोजीशन में थे कि किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए उस चीज़ की साजिश इन लोगों के द्वारा की गई थी। 2 छोटे सवाल, मौलाना तौकीर रज़ा का भविष्य क्या है? अब तो जो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है द इन्वेस्टिगेशन विल गो ऑन एंड कानून अपना जो भी कानून का दायरा है इससे वगैरह लगे? ये हम लोग अभी तो हम लोग सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे फोकस कर रहे हैं। जो हमारे पास 10 मुकदमे हैं उसके लिए एक एसआईटी बनाई गई है और सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन जैसे जैसे डेवलप होगी उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग जो भी रिक्वायर्ड कार्रवाई होगी वो इंश्योर करेंगे। आखिरी सवाल, अब बरेली में स्थिति क्या है और आप बरेली के लोगों से क्या अपील करेंगे? बरेली में स्थिति उस दिन के बाद से बिल्कुल सामान्य है और हम लोगों ने एहतियातन काफ़ी फोर्स यहाँ पे लगाया है। इसमें हमारे सिविल पुलिस के लोग भी हैं और आर्म पुलिस के लोग भी हैं। महिला जो हमारी आरक्षी हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं, महिला पुलिसमैन हैं, उनको काफ़ी अच्छी संख्या में लगाया गया है। स्थिति एकदम सामान्य है। बाज़ार आपने देखा होगा बिल्कुल एकदम बाज़ार खुले हुए हैं, लोग अपना नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरीके से जीते हैं वो जी रहे हैं। हम लोगों ने जो लोग इसके लिए दोषी हैं और खास करके वो लोग जो भीड़ को उकसाने के लिए प्लानिंग में और मौके पे भीड़ को एग्रेसिव करने के लिए दोषी हैं, हमारा फोकस उन लोगों पे ज़्यादा है। हम लोगों ने एक वृहद जनसंपर्क अभियान भी चलाया है जिसमें हमारे सारे सब इंस्पेक्टर्स हैं जो लोगों के बीच में ये विश्वास दिला रहे हैं उनको कि हम किसी निर्दोष व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं करेंगे और जो इस चीज़ के मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं और मेन एग्जीक्यूटर्स हैं, हमारा फोकस उन लोगों पे है कि उन लोगों पे ये कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ साथ मैंने भी लोगों से ये अपील की है और अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनके माध्यम से भी अपील की है कि अगर किसी को कोई भी ग्रीवांस है तो हम लोगों को अप्रोच कर सकता है। हम उसको बिल्कुल न्यूट्रली वेरीफाई कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे और अगर किसी के साथ किसी का नाम ऐसा मुकदमे में आ गया है जो घटना में शामिल नहीं था तो फिर उसमें सही इन्वेस्टिगेशन कराते हुए उसको रिलीफ दिया जाएगा। साथ साथ में मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पे कोई ध्यान ना दे। हमारा सोशल मीडिया सेल है, ऑफिशियल बरेली पुलिस का ट्विटर हैंडल है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को वेरीफाई करके पोस्ट करते हैं, उस पर विश्वास करें और 24 घंटे पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहें, अच्छे तरीके से रहें, ये मेरी अपील है। बहुत शुक्रिया। तो एसएसपी बरेली जिनका कहना है कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी और जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ी साजिश थी जिस साजिश को समय रहते रोक लिया गया, नहीं तो शायद बरेली दंगों के आग में झुलस सकता था। बरेली से अपने सहयोगी रणदीप सिंह और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर,
NDTV इंडिया।